दोस्तों, आला मयार के ज़ैतून के तेल की ख़रीदारी के दौरान चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिसमें से सर फ़हरिस्त जिन ममालिक में ज़ैतून के तेल बने जाते हैं, तौलीद होते हैं, मेड इन, वो आपने चेक करना ज़रूरी है। लिहाजा ये मेरे सामने वो दर्जन वो ममालिक की लिस्ट है जो कि आला सतह के ज़ैतून के तेल तौलीद करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इनके सामने अगर आप ये देखेंगे, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये क्या है? ये नंबर ऑफ़ अवार्ड्स हैं जो इन ममालिक की जो बागात हैं इन्होंने हासिल किए हैं। कहाँ से हासिल किए हैं? ये इन्होंने हासिल किए हैं न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल वर्ल्ड काउंसिल से, जहाँ पे ये अपने सैंपल्स जमा करते हैं और उसके बाद वहाँ पे उनकी स्क्रूटनी की जाती है, उनकी चेकिंग की जाती है, उनके जायका देखा जाता है, उनका रंग, उनकी क्वालिटी, उनकी ग़िज़ाइयत, सब देखभाल करके फिर इनको ये इनाम इस तरह से इनाम अपने नाम कर सकते हैं। और ये पिछले 10 सालों से इन ममालिक ने मिल के जो सारे अवार्ड जमा किए हैं, ये उनकी फ़हरिस्त है, जिसमें से सर फ़हरिस्त है इटली। और इस तरह से आप देखते जाएं, स्पेन नंबर 2 पे, यूएसए नंबर 4 पे, तुर्की नंबर 6 पे, पोर्चुगल वगैरह वगैरह, इस तरह से 12वें नंबर पे साउथ अफ्रीका है। जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात इसकी, बल्कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और जब आप आला मयार का ज़ैतून का तेल ख़रीदने जा रहे हैं, इस चीज़ का नंबर 1 आप ज़रूर ख्याल करें। उसके अलावा आपको अगर आप यहाँ से इन ममालिक की आप रसाई नहीं है, मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसे सुपरमार्केट्स वगैरह नहीं, और आप इन नीचे जो लिस्ट डाउन ममालिक हुए हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ आप रहते हैं और इन ममालिक में भी अपने रिवायती बल्कि बागात हैं, मकामी बागात हैं। वो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अफ़गानिस्तान, लेबनान हो गए, और मोरक्को में भी होते हैं, उर्दून में भी होते हैं, सऊदी अरेबिया में भी होते हैं। तो वहाँ अगर आप समझते हैं वहाँ से भी आप मकामी जो बागात हैं वहाँ पे निचोड़े जाते हैं, बिल्कुल आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं अगर आपकी वहाँ पे रसाई है। उसके अलावा आपको एक और टिप देता जाऊँ, शॉपिंग करते हुए आपने ज़ाहिर सी बात है इसकी चीज़ का ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही लेना है, और कोल्ड प्रेस होना चाहिए या कोल्ड एक्सट्रैक्ट, दोनों का एक ही मतलब है। और अगर इनकी अपनी वीडियो नहीं देखी, मैंने तफसील से ब्रेक डाउन किया है, पूरा बयान किया है कि इनके क्या मयार होते हैं, उनकी मैंने दर्जाबंदी की है, वो लिंक मैं यहाँ दूंगा, उन वीडियो को देख लें, उसके बाद आप समझ जाएंगे। और उसके अलावा आपने प्रोडक्शन डेट पे ख़याल रखना है। प्रोडक्शन डेट यानी होता यह है कि 6 महीने कम से कम प्रोडक्शन डेट होनी चाहिए, जिस दिन से वो डेट उस पर लिखी हुई है, और उसको 6 महीने गुजर चुके हैं, उससे ज़्यादा आप अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जो ग़िज़ाइयत होती है वो फिर ज़ायल उसके होने का डर होता है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ख्याल रखें। बोतल जो है वो डार्क होनी चाहिए और शीशे की होनी चाहिए, ताकि इसमें इनके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो महफूज रहें। बोनस टिप आपको ये देना चाहता हूँ, अगर कभी प्रमोशन में आप इस तरह के कभी देखें बोतलें जिसमें बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है, तो उसमें आप चंद चीज़ों का ख्याल रखें। वो ये है कि इनकी डेट 1 साल से अगर ऊपर है तो प्रोडक्शन की, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, उनमें ज़ाहिर सी बात है जो एंटीऑक्सीडेंट है वो किसी काम के नहीं होता। हालांकि इसकी डेट, इस बॉटल्स की डेट अभी जब मैंने लिया है, ये इनकी 2 साल की एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी इन पे इन्होंने प्रमोशन डाल दिया 7 महीने 8 महीने के बाद। तो मैंने ये ख़रीद लिया इस बिना पर कि मुझे पता है कि अगले 2 हफ्ते में इसको मैं कंज्यूम कर लूँगा, इसको सर्व कर दूँगा। उस सूरत में ही आपको मैं मशवरा दूँगा कि कभी ऐसे प्रमोशन में आप ख़रीद रहे हैं, आप उसे ले लें, क्योंकि अगर एक बार आपने बॉटल खोल दिया तो बेहतर यही है कि उसको आपने 1 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। और फिर ये अगर बॉटल खुलता रहे, इस्तेमाल होता रहे, और उसको इस तरह से इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफिनल्स वगैरह है, वो फिर ज़ायल होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा ख़रीदारी के बाद आपने 1 महीने में इस्तेमाल करना, ये मैं बता चुका हूँ। आप इसे कुकिंग में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो शाया की है, आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। उसके अलावा आपने उसको सैलड्स वगैरह पे, हुमस वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं, मसाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे टिकटॉक पे बहुत सवाल आता है और मैंने उनको ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, बालों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी स्मेल कंट्रोल, इतनी स्मेल नहीं है लेकिन है उसमें एक
फ्रूटीनेस का है, जायका है, स्मेल है, और उसको आपने फिर अगर बर्दाश्त कर सकते हैं आप बिल्कुल लगाएं। और पहले टेस्ट कर लें, देखें हाथ वगैरह पे लगाएं, अगर आपको कोई एलर्जी है तो अवॉइड करें, वरना बिल्कुल आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये याद रखें कि खोलने के बाद उसे आप बल्कि कभी भी इसे गर्मी से दूर रखें और डायरेक्ट सनलाइट से, रोशनी से भी इसको महफूज रखें। इस तरह से आप उसे, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं। स्टे हेल्थी।